कोई कोई एक बीमार हो जाए ना, तो 100 लोग डॉक्टर बन जाते हैं। और जिन लोगों को डॉक्टर का डी भी नहीं पता, वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन वेल, दिस इज़ अ फैक्ट, ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि आता कुछ भी नहीं है, और जो है बस अपनी चलाने में पूरी होते हैं, अपने टोटके बताएंगे कि भाई ये करो वो करो, दिस दैट, फलां ढिमकाना, और ठीक हो जाओगे, ये कुछ नहीं करेगा वो कुछ नहीं करेगा। यार, honestly I am literally fed up of these people। और मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे अपेरेंटली मजबूर किया कि मैं जो है एक वीडियो बनाऊं इसी ही टॉपिक पे। और मुद्दा यही है, कोरोना वायरस, कोविड 19 जिसको हम कहते हैं। तो वेल, द थिंग इज़ कि जब से कोरोना वायरस, ये कोविड 19 हमारे पास यहाँ पे आया है, तो लोगों ने डिफरेंट बातें करना शुरू की कि भाई लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, उसके अलावा जो है ये बीमारी हमें कुछ नहीं कर सकती, या फिर जो है फलां तावीज़ टोटके करो और ठीक हो जाओगे, कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं पाएगी। या फिर जो है पता नहीं कौन 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 सी अजीब व गरीब चीज़ों का नाम उन्होंने लेना शुरू किया कि भाई आप ये खाएं पिएं तो जो है आपको कभी कोरोना वायरस टच भी नहीं कर सकती। वेल फ्रेंड्स, द थिंग इज़, सीधी बात है, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये वायरस नो डाउट ऑनेस्टली बहुत डेंजरस वायरस है। क्यों और कैसे, वो अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कोविड 19 जो एक कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस की सिर्फ और सिर्फ एक टाइप है, ठीक है। कोरोना वायरस की डिफरेंट टाइप्स पहले भी मार्केट में बहुत सारी आ चुकी हैं, जिनमें से दो बहुत फेमस नाम हैं, मर्स और सार्स के नाम से, ठीक है। तो आ, ये विथ द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आती गई, या इस बीमारी ने, इस वायरस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसकी वजह से इसका स्प्रेडिंग रेशियो भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सार्स और मर्स। इसका स्प्रेडिंग रेशियो है कोई 1:5, यानी कि एक बंदा जो है वो 5 लोगों को बीमार कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये बीमारी डेंजरस कैसे है। वो इस तरह से है कि आपके घर में कभी कॉकरोचेस या फिर चूहे हुए हैं? अगर हुए हैं तो आप इस एग्ज़ाम्पल को रिलेट कर सकते हैं इस बीमारी के साथ। अगर आपके घर में कॉकरोचेस या फिर चूहे बहुत ज़्यादा हुए हैं कभी, आपने, ज़ाहिर सी बात है, दवाई भी डाली होगी, और जो है पॉइज़न स्प्रे भी किया होगा, बहुत सारे डिफरेंट मार्केट में जो आते हैं हमारे पास। तो शुरू में क्या होता है कि चूहे या कॉकरोचेस उस स्पेसिफिक पॉइज़न से या स्प्रे से या दवाई से मर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, और जितना रेगुलरली आप स्प्रे करते रहते हैं या वो दवाई डालते रहते हैं, तो ये चीज़ जो है चूहों पे या फिर कॉकरोचेस पे असर नहीं करती, ठीक है। आई बिलीव बहुत सारे आप में से लोगों ने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की होगी। अब कोरोना वायरस का भी सिमिलर सिनेरियो है कि 1960s से इसने अपनी इतनी सारी टाइप्स निकाली कि जो है लोगों में आती गई, लोगों ने अपना डिफरेंट तरीक़ों से इलाज किया। लेकिन इस बीमारी ने जो है, इस वायरस ने अपेरेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसकी वजह से अब ह्यूमन बॉडी जो है वो इसको रेजिस्ट नहीं कर सकती।
नहीं कर पाती। ठीक है, इस बीमारी का या इस वायरस का वही हल है जो बाकी दूसरी वायरसेस का होता है कि आफ्टर इट स्पेंड्स अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन योर बॉडी, ये खुद ब खुद जो है वायरस आपकी बॉडी में डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि इसने जो है अपना असर छोड़ दिया है या आपकी बॉडी से ख़त्म हो गई है। ये आपकी बॉडी से वायरस जाएगा नहीं, ये आपकी बॉडी में ही रहेगा। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की तरह, और आप उसके कैरियर बन जाओगे। आप मतलब स्टिल दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ये एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से जो है हम ये कहते हैं कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा विशियस है या फिर लीथल बन जाती है अपेरेंटली। और डेंजरस भी इसीलिए ही है क्योंकि इसने अपने आप को इवॉल्व किया हुआ है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखें कि सार्स और मर्स, इन दोनों की इलाज अभी तक नहीं आया मार्केट में। ठीक है, इवन दो ये बहुत पुरानी बीमारी है। सार्स जो है 1960s में आया, मर्स लेट 1990s या अर्ली 20s में आया। अभी तक इन दोनों का इलाज नहीं आ पाया। तो आप खुद सोचो कि एक इवॉल्व्ड कोरोना वायरस जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, इसका इलाज इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसका इलाज आ चुका है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन इट, नंबर वन। और सेकेंडली, जैसे अभी मैंने एक बात की कि ये अपना टाइम पीरियड पूरा करके फिर ही डीएक्टिव होगा, तो इसका मैंने एक रिसर्च पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि इसका मिनिमम टाइम पीरियड है 3 मंथ्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर लेट फरवरी में ये हमारे पास आए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 माह हमारे पास ये वायरस अच्छी तरह से रहेगा, और मई में ये अपनी मेच्योरिटी पे पहुंचेगा। और अगर डिक्लाइनिंग फेज़ पे आया भी तो ये जून से जो है डिक्लाइनिंग फेज़ में आएगा, उससे पहले इतना नहीं कह सकते कुछ। ठीक है, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है जस्ट बिकॉज इट हैव इवॉल्व्ड इटसेल्फ थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों के पीछे ना पड़ें कि भाई ये फ़लाँ चीज़ है, ये इससे आपका कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ है उससे कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सीधा हल है इसका कि आप क्वारंटीन में बैठें, आइसोलेशन में बैठें, अपने घर पे खामोशी से बैठें, बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो ये स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, और स्प्रेड नहीं होगा तो ये वैसे ही डिक्लाइनिंग फेज़ में आ जाएगा, और ये आपकी बॉडी में डीएक्टिव अपने टाइम पीरियड से ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। जितना इसका टाइम पीरियड है ये वो अपना पूरा टाइम पीरियड लेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि इसकी एक और चीज़ पे जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इसका डेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे ये मेरे पीछे फर्नीचर है, ठीक है, यहाँ ये पिल्लो हो गया, इनमें जो है इनके ऊपर अगर ये कोरोना वायरस आ जाता है तो वो उसकी हाफ़ लाइफ है 8 घंटे। याद रखिएगा, डेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसकी हाफ़ लाइफ है 8 घंटे, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसकी हाफ़ लाइफ 3 महीने है, ऑन एवरेज ऑफ 3 महीने, यानी कि 19-20 के फ़र्क से, लेकिन 3 महीने मिनिमम ये आपकी बॉडी में एक्टिव रहेगा, उसके बाद ही ख़त्म होगा। कुछ लोग जल्दी भी ठीक हुए हैं। अब आपका ये सवाल भी होगा कि भाई बहुत सारे लोग जल्दी ठीक हुए हैं अपने टाइम पीरियड से, तो वो कैसे हुए हैं। अब उसका सिनेरियो ये है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से वो जल्दी ठीक हुए। वो कैसे, हमारी बॉडी में जो ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये एक पुलिस वाले की तरह रोल प्ले करता है कि भाई क्राइम हुआ तो ये एकदम से आया, इसने क्राइम पे हमला किया, ठीक है, क्राइम को रोकने की कोशिश की। तो हमारी बॉडी में जब कोई वायरस आता है या फिर कोई ऐसी अनफेवरेबल चीज़ आती है जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट जा रही होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एक्ट करता है।
और जो है जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा उतना अच्छा उसका इम्पैक्ट होगा उस चीज़ के ऊपर, उस वायरस के ऊपर या उस बैक्टीरिया के ऊपर। और अगर बुरा इम्यून सिस्टम होगा या एवरेज होगा तो वो अपना टाइम पीरियड लेगा, जो भी उसका एक्स वाई सी टाइम पीरियड है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू द बुलशिट कि कोरोना वायरस का या कोविड-19 का स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि इलाज आ गया है, क्योंकि इसका इलाज नहीं आया। और मेरे अकॉर्डिंग या मेरी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 2020 के अंदर इस वायरस का इलाज नहीं आ सकता। हाँ, कोई ऐसा हल आ सकता है कि वो उसको फॉर अ टाइम बीइंग डीएक्टिवेट कर ले या स्टेबलाइज कर ले, लेकिन इस वायरस को कम्प्लीटली बॉडी से निकाल ले ऐसा कोई वैक्सीन अभी तक पैदा नहीं हुआ। इवन जो डिफरेंट इलाज चल रहे हैं, जैसे प्लाज्मा की शेयरिंग हो गई या फिर जो है कोई और चीज़ें जो डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, वो तो मेडिकल वाले खुद ही बताएंगे कि क्या क्या यूज़ हो रहा है। लेकिन वो चीज़ भी जो है आपके वायरस को ख़त्म नहीं कर रही, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बॉडी में एक्टिवेटेड वायरस को या तो स्टेबलाइज कर रही है या डीएक्टिवेट कर रही है। और जो क्योर्ड मरीज़ है, जो ऑलरेडी क्योर हो चुका है, उसका प्लाज्मा इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो इस वायरस से आदी हो चुका है। It knows how to fight with this particular virus, how to stabilize or deactivate this particular virus। और इसलिए जो है उस बंदे का, उस क्योर्ड पेशेंट का जो है प्लाज्मा आपके अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि भाई जैसे आपके अंदर भी वो इम्यून सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो और आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो। सो प्लीज़ स्टे इन क्वारंटीन, स्टे आइसोलेटेड फॉर लाइक टिल जून, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि उससे पहले कुछ होगा। अच्छा, उसके अलावा अभी जो मैंने बातें बताई हैं उसको भी मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ रिसर्च करें। अब ऐसे ही जो है अरे गहरे की जो है बातों पे बिलीव ना करें, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा इस वीडियो के कि एक बीमार होता है तो 100 डॉक्टर्स आ जाते हैं, और वो डॉक्टर्स जो है ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको डॉक्टर का डी भी नहीं पता, उनको डॉक्टर का मतलब भी नहीं पता, और वो समझते हैं कि चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो या फिर जो है स्किन स्पेशलिस्ट हो, डॉक्टर तो डॉक्टर है, ठीक है, या डेंटिस्ट हो, वो यही समझते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर है और ये हल करने का, चाहे वो पीएचडी डॉक्टर ही क्यों ना हो, पीएचडी इन फिलोसफी वाला डॉक्टर ही क्यों ना हो, उनको लगता है डॉक्टर डॉक्टर है। तो प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू द बुलशिट स्प्रेडेड बाय दीज पीपल। आप इन लोगों से, इन बातों से बचिए। अगर आपको प्रॉपर कोई चीज़ चाहिए तो आप जो है रिसर्चेस जो अभी तक आई हैं मार्केट में, ऑथेंटिक रिसर्चेस, वो पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका क्या सिनेरियो है, क्या हल है, क्या इलाज है, वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं जो नॉलेज गेन करता हूँ वो भी इन्हीं रिसर्च से करता हूँ, जो कि ऑनलाइन गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। किसी की ना सुने, क्योंकि लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है इस वायरस से बचना। और प्लीज़ डू योर बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल, टू स्टे अवे फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अपने घर में रहें, कोई ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलें, वरना ना निकलें। और वर्क फ्रॉम होम को इनकरेज करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।